साथियों, आपको पुस्तक युग की मांग प्रतिभा परिष्कार भाग 1 लेखक श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। पिछले वीडियो में बड़े कामों के लिए वरिष्ठ प्रतिभाएं पृष्ठ 43 से पढ़कर सुनाया था। आखिरी का पैरा रह गया था। आखिरी का पैरा इसी विषय का पढ़कर सुनाते हैं। साथ ही पृष्ठ 51 से उत्कृष्टता के साथ जुड़े प्रतिभा के अनुदान पाए पढ़कर सुनाएंगे इसी वीडियो में। आइए सुनते हैं। साथियों, कोल्हू के बैल भी अपने नियत काम में लगा रहता है। विशेषता उसकी है जो संबद्ध परिकर के हर पक्ष पर ध्यान रखता है, संभावनाओं की कल्पना करता है और शतरंज की गोटियों की तरह सतर्कतापूर्वक बाजी जीतने वाली चाल चलता रहता है। व्यवस्थापक ऐसे ही लोग बन पाते हैं और वे न केवल अपने काम की वरन समूचे संबंध का सुनियोजन कर सकने की क्षमता सिद्ध करते हुए अगले दिनों अधिक ऊंची श्रेणी का दायित्व सौंपे जाने का श्रेय उपलब्ध करते हैं। व्यवहारिक क्षेत्र का धर्मात्मा ऐसे ही लोगों को कहना चाहिए, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि दार्शनिक नैतिक सद्गुण तो प्रथम कक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरांत ही सफलतापूर्वक संचित किए जा सकते हैं। आरंभ तो निजी जीवन में उत्साह भरी व्यस्तता अपनाने से होता है। परिवार क्षेत्र में प्रतिभाशालियों द्वारा व्यवस्था संबंधी प्रगति प्रयोग करना सरल पड़ता है। परिवार के सदस्यों से निरंतर संपर्क रहता है, उनके साथ आत्मीयता भरा बंधन भी रहता है। इसलिए अनुशासन पालने के लिए उन्हें अनुरोध एवं आग्रह के आधार पर अधिक अच्छी तरह सुनियोजित किया जा सकता है। इसी अभ्यास को जब व्यवसाय या समाज क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता है तो उन्हें बड़े क्षेत्र की बड़ी सफलता का श्रेय भी अधिक मिलता है और व्यक्तित्व में प्रतिभा परिवर्धन का लाभ भी अनवरत रूप से मिलता चला जाता है। साथियों, पिछले वीडियो के क्रम में जो विषय था कि बड़े कामों के लिए वरिष्ठ प्रतिभाएं पूरा हुआ। आपको उत्कृष्टता के साथ जुड़े प्रतिभा के अनुदान पाए पृष्ठ 51 से पढ़कर सुनाते हैं इस पुस्तक का आखिरी पैरा। मित्रों, प्रतिभा किसी पर आसमान से नहीं टपकती। उसे पुरुषार्थ पूर्वक मनोबल के सहारे अर्जित करना पड़ता है। अब तक के प्रतिभाशालियों के प्रगति क्रम पर दृष्टिपात करने से एक ही निष्कर्ष निकलता है कि अपनाए गए काम में उल्लास भरी उमंगें उमड़ती रहीं, मानसिक एकाग्रता के साथ तन्मयता जुटाई गई, पुरुषार्थ को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर अवरोधों से जूझा गया तथा प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलकर अपनी प्रखरता का परिचय दिया गया। सफलताएं इसी आधार पर मिलती हैं। सफलता मिलने पर हौसले बुलंद होते हैं, दूल्हे उत्साह से काम करने को जी करता है। इस प्रयास में प्रतिभा विकसित होती है और परिपक्व भी बनती है। उत्कर्ष यही है साथियों, उत्कर्ष यही है अभ्युदय का श्रेय
इसी आधार पर आंका जाता है 21वीं सदी प्रतिभावानों की क्रीड़ा स्थलीय होगी। उन्हीं के द्वारा वह कर दिखाया जाएगा जो असंभव नहीं तो कष्ट साध्य तो कहा ही जाता रहा है। हवा का रुख पीठ पीछे हो तो गति में अनायास ही तेजी आ जाती है। वर्षा के दिनों में बोया गया बीज सहज ही अंकुरित होता है और उस अंकुर को पौधे के रूप में लहलहाते देर नहीं लगती। बसंत में मादाएं गर्भधारण के कीर्तिमान बनाती हैं। किशोरावस्था बीतते बीतते जोड़ा बनाने की उमंग अनायास ही उभरने लगती है। वातावरण की अनुकूलता में उस प्रकार के प्रयास गति पकड़ते हैं और प्रायः सफल भी होते हैं। दिव्यदर्शी अंतः स्फुरणा के आधार पर यह अनुभव करते हैं कि समय के परिवर्तन को कि ठीक यही बेला है। नवयुग के अरुणोदय में अब अधिक विलंब नहीं है। जनमानस वर्तमान अवांछनीयताओं से खींच और ऊब उठा है। उसकी आकुलता आतुरता के साथ वह दिशा उसकी आकुलता आतुरता के साथ वह दिशा अपना रही है जिस पर चलने से घुटन से मुक्ति मिल सके और चैन की सांस लेने का अवसर मिल सके। साथ ही विश्व वातावरण ने भी अपना ऐसा निश्चय बनाया है कि अनौचित्य को उलटकर औचित्य को प्रतिष्ठित करने में अनावश्यक विलंब न किया जाए। उथल पुथल के ऐसे चिन्ह प्रकट हो रहे हैं जो बताते हैं कि नियत की अवधारणा सदाशयता की ज्ञान गंगा का अवतरण आज की आवश्यकता के अनुरूप इन्हीं दिनों बन पड़ना सुनिश्चित है। दुर्दांत रावण का अंत होना था तो दो तापसी युवक ही उस विशाल परकर को धाराशायी करने में समर्थ हो गए। दुर्धर्ष हिरण्यकश्यप हारा और प्रहलाद का सिक्का जम गया। समय आने पर किसी दिग्भ्रांत करने वाले झाड़ झंखारों के जंगल को दावानल बनकर नष्ट करने में एक चिंगारी भी पर्याप्त हो सकती है। प्रलय की चुनौती जैसी ताड़का को राम ने और पूतना को कृष्ण ने बचपन में ही तो धराशायी कर दिया था। महाकाल का संकल्प यदि युग परिवर्तन का तारतम्य इन्हीं दिनों बिठा लें तो किसी को भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। निकट भविष्य की कुछ सुनिश्चित संभावनाएं ऐसी हैं जिनमें हाथ डालने वाले सफल होकर रहेंगे। अर्जुन की तरह नियत द्वारा पहले से ही मारे गए विपक्षियों का हनन करके अनायास ही श्रेय और प्रेय का दोहरा लाभ प्राप्त करेंगे। इसी माहौल में उन्हें प्रतिभा परिवर्धन का वह लाभ भी मिल जाएगा जिसके आधार पर मूर्धन्य युग शिल्पियों में उनकी गणना हो सके। अगले दिनों प्रचलित दुष्प्रवृत्तियों में से अधिकांश अपनी मौत मरेंगी। जिस प्रकार शीत ऋतु में मक्खी मच्छरों का प्रकृति परंपरा के अनुसार अंत हो जाता है, अंधविश्वास, मूढ़ मान्यताएं, रूढ़ियां, अंध परंपराएं, दूरदर्शी विवेकशीलता का उषा काल प्रकट होते ही उल्लू चमगादड़ों की तरह अपने कोटरों में जा घुसेंगी। संग्रही और अपव्ययी जिस प्रकार आज अपना दर्प दिखाते हैं उसके लिए तब कोई आधार शेष न रहेगा। संग्रही, आलसी और लालची तब भाग्यवान होने की दुहाई न दे सकेंगे।
एक और भी बड़ी बात यह होगी कि चिरकाल से उपेक्षित नारी वर्ग न केवल अपनी गरिमा को उपलब्ध करेगा, वरन उसे नर का मार्गदर्शन नेतृत्व करने का गौरव भी मिलेगा। पिछड़े हुए ग्राम उभरेंगे और उन सभी सुविधाओं से संपन्न होंगे जिनके लिए उस क्षेत्र के निवासियों को आज शहरों की ओर भागना पड़ता है। समता और एकता के मार्ग में अड़े हुए अवरोध एक एक करके स्वयं हटेंगे और औचित्य के विकसित होने का मार्ग साफ करते चले जाएंगे। सम्मान वैभव को नहीं, उस वर्चस्व को मिलेगा जो आदर्शों के लिए उत्सर्ग करने का साहस संजोता रहा है। पाखंड का कुहासा पिछले दिनों कितना ही सघन क्यों ना रहा हो, अगले दिनों उसके और लंबे समय तक पैर जमाए रहने की कोई संभावना नहीं है। इन तथ्यों के प्रकटीकरण पर विश्वास करते हुए जो तदन रूप अपनी गतिविधियों में परिवर्तन करेंगे, वे हर दृष्टि से नफे ही नफे में रहेंगे। आज का दृष्टिकोण जिसे घाटा बताता है, उपहासास्पद बताता है, कल वैसी स्थिति न रहेगी। लोग वास्तविकता को अनुभव करेंगे और समय रहते अपनी भ्रांतियों को बदल देंगे। जीवंतों और जागृतों को इन दिनों युग चेतना अनुप्राणित किए बिना रह नहीं सकती। उन्हें ढर्रे का जीवन जीते रहने से ऊब उत्पन्न होगी और चेतना अंतराल में ऐसी हलचलों का समुद्र मंथन खड़ा करेगी, ऐसा कुछ करने के लिए बाधित करेगी जो समय को बदलने के लिए अभीष्ट एवं आवश्यक है। सांप नियत समय पर केचुली बदलता है। सांप नियत समय पर केचुली बदलता है। अब ठीक यही समय है कि प्राणवान प्रज्ञावान अपना केचुल बदल डालें, अपनी समग्र क्षमता संजो कर दृष्टिकोण में ऐसा परिवर्तन करें जिससे भावी क्रियाकलापों में ऐसे तत्वों का समावेश हो जिन्हें अनुकरणीय अभिनंदनीय माना जा सके। अंतराल में उत्कृष्ट उमंगें और क्रियाकलापों का, आदतों का नए सिरे से ऐसा निर्धारण करें जो युग शिल्पियों के लिए प्रेरणाप्रद बन सके। आदर्शों को महत्व दें, यह न सोचें कि तथाकथित सगे संबंधी क्या परामर्श देते हैं। प्रश्न: प्रहलाद, विभीषण, भरत, मीरा आदि को कुटुंबियों का नहीं, आदर्शों का अनुशासन अपनाना पड़ा था। उच्च स्तरीय साहस के प्रकटीकरण का यही केंद्र बिंदु है कि जीवन को श्रेय साधना से ओतप्रोत करके दिखाया जाए। यह प्रयोजन संयम और अनुशासन अपनाए जाने की अपेक्षा करता है। प्रचलन तो ढलान की ओर लुढ़कने का है। पानी नीचे की ओर बहता है, ऊपर से नीचे गिरता है। उत्कृष्टता की ऊंचाई तक उछलने के लिए शूरवीरों जैसा साहस दिखाना पड़ता है। इस प्रदर्शन को अभी टाल दिया जाए तो संभव है ऐसा अवसर फिर जीवन में आए ही नहीं। मेघमंडल जब घटाटोप बनकर उमड़ते गरजते हैं तो कृषिकर्मियों के मन आशा उत्साह से भरकर बल्लियों उछलने लगते हैं। इंद्र वज्र 100 बार झुककर उसकी सलामी देता है। अंधेरा प्रकाश आकाश प्रकाश से भर जाता है और मोर नाचते एवं पपीहे कूकते हैं। हरितमा उनकी प्रतीक्षा में मखमली चादर ओढ़े मुस्कुराती पड़ी रहती है। यह मनुहार मेघों की ही क्यों होती है? खोजने पर पता चलता है कि वे संचित जलराशि समेटे
अपने आप को अति विनम्र बनाकर उसे धरती पर बिखेर देते हैं। प्रतिभा परिवर्धन के उद्दंड उपाय तो अनेक हैं। उन्हें आतंकवादी अनाचारी तक अपनाते और प्रेत पिशाचों की तरह अनेक को भयभीत कर देते हैं, किंतु स्थिरता और सराहना उन्हीं प्रतिभावानों के साथ जुड़ी रहती है जो शालीनता अपनाते और आदर्शों के प्रति अपने वैभव को उत्सर्ग करने में चूकते नहीं। ऐसे लोग शबरी गिलहरी केवट स्तर के ही क्यों ना हों, अपने को अजर अमर बना लेते हैं और अनुकरण करने के लिए अनेकों को आकर्षित करते हैं। उनकी चुंबकीय विलक्षणता न जाने क्या क्या कहाँ कहाँ से बटोर लाती है और बीज को वृक्ष बनाकर खड़ा कर देती है। साथियों, प्रतिभा परिष्कार का अजस्त्र लाभ उठाने के लिए इन दिनों स्वर्ण सुयोग आया है। युग संधि की बेला में जीवट वाले प्राणवानों की आवश्यकता अनुभव की गई। अवांछनीयताओं से ऐसे ही पराक्रमी जूझते हैं और हनुमान अंगद जैसे अनगढ़ होते हुए भी लंका को धाराशायी बनाने के एवं राम राज्य का सतयुगी वातावरण बनाने के दोनों मोर्चों पर अपनी समर्थ क्षमता का परिचय देते हैं। ऐसी परीक्षा की घड़ियां सदा नहीं आती। जो समय को पहचानते और बिना अवसर चूके अपने साहस का परिचय देते हैं, उन्हें प्रतिभा का धनी बनने में किसी अतिरिक्त अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। संयम और साहस का मिलन, संयम और साहस का मिलन ही वरिष्ठता तक पहुंचा देता है। पुण्य और परमार्थ का राजमार्ग ऐसा है जिसे अपनाने पर वरिष्ठता का लक्ष्य हर किसी को मिल सकता है। आत्म साधना और लोक साधना दोनों का एक ही लक्ष्य, आत्म साधना और लोक साधना दोनों एक ही लक्ष्य के दो पहलू हैं। जहां एक को सही रीत से अपनाया जाएगा, वहां दूसरा उसके साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ जाएगा। लक्ष्य और उपक्रम निर्धारित कर लेने के उपरांत यह निर्णय करना अति सरल पड़ता है कि कौन अपनी मनःस्थिति और परिस्थिति के अनुसार संपर्क परिकर की आवश्यकताओं को देखते हुए किन क्रियाकलापों में हाथ डाले और प्रगति का एक एक चरण उठाते हुए अंततः बड़े से बड़े स्तर का क्या कुछ कर गुजरे। यहाँ यह ध्यान रखने योग्य है कि व्यक्ति अपने प्रभामंडल संपन्न क्षेत्र के साथ जुड़कर ही पूर्ण बनता है। अकेला चना, साथियों, अकेला चना तो कभी भी भाड़ फोड़ सकने में समर्थ नहीं होता है। अपने जैसे विचारों के अनेक घनिष्ठों को साथ लेकर और सहयोग पूर्वक बड़े कदम उठाना ही यह रीत नीति है जिसके सहारे अपनी और साथियों की प्रतिभा को साथ साथ चार चांद लगते हैं। मित्रों, सत्प्रवृत्तियों का समुच्चय परब्रह्म परमात्मा प्रतिभाओं का पुंज है। सत्प्रवृत्तियों का समुच्चय परब्रह्म परमात्मा प्रतिभाओं का पुंज है। उसके साथ संबंध जोड़ने पर संकीर्ण स्वार्थपरता में तो कटौती करनी पड़ती है, पर साथ ही यह भी सत्य है कि अग्नि के साथ संबंध जोड़ने वाला ईंधन का ढेर ज्योतिर्मय ज्वालमाल की तरह दमकने लगता है। उत्कृष्टता के साथ जुड़ने वालों में से किसी को भी यह नहीं कहना पड़ता कि उसे प्रतिभा पर करके भंडागार में से किसी प्रकार की कुछ कम उपलब्धि हस्तगत हुई। दिशा निर्धारित कर लेने पर मार्गदर्शक तो पग पग पर मिल जाते हैं। कोई न भी मिले
तो अपनी अंतरात्मा उस आवश्यकताओं की पूर्ति कर देती है। प्रतिभा का धनी न कभी हारता है और न अभावग्रस्त रहने की शिकायत करता है। उसे किसी पर दोषारोपण करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती कि उन्हें अमुक ने सहयोग नहीं दिया या प्रगति पथ को रोके रहने वाला अवरोध अटकाया। मित्रों, प्रतिभा ही तो शालीनता और प्रगतिशीलता की आधारशिला है। पुस्तक आपको पढ़कर सुनाई। पुस्तक का समापन अगले वीडियो में युग की मांग प्रतिभा परिष्कार भाग 2 पढ़कर सुनाएंगे। तो साथियों, सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। चिंतन मनन द्वारा ज्ञान का विस्तार किया जा सकता है, तो चिंतन मनन जरूर कीजिए। और कोई बात अच्छी लगे तो इसका विस्तार प्रचार प्रसार के माध्यम से अपने अपने ग्रुप, अपने इष्ट मित्रों, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। और जो सोशल मीडिया में अनाप शनाप फैला है, अगर सभी लोग विचार क्रांति अभियान के तहत युग साहित्य को पढ़कर लेख के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से शेयर करने लगेंगे तो साथियों एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। कोई भी व्यक्ति अगर कुछ अनाप शनाप भी देखना चाहता है तो उसके लिए हर जगह ये अच्छी बातें मिलेंगी और वो पढ़ने को मजबूर होगा। तो साथियों, इसी के साथ समाप्त करते हैं। ओम शांति। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।